क्या आप हवा को देख पा रहे हो? नहीं, लेकिन इन्फिनिक्स ने जो हवा फैलाई थी इंडिया मार्केट के अंदर अपने स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले, वो हम लोग जरूर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इन्फिनिक्स ने फाइनली ऐसा कहा था अपने स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले कि अगर आप स्मार्टफोन मूवी लवर्स हो, आप बहुत सारा मूवीज देखते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो माइट भी आप लोग परेशान होंगे अपने स्मार्टफोन की छोटी स्क्रीन से। आपकी आंखें थक जाती होगी मूवीज देख देख के, आपके हाथ थक जाते होंगे स्मार्टफोन को बार बार चार्ज करते करते। लेकिन अब आपके सारी समस्या, सारी कठिनाइयों का, सारे प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स भाई साहब अपना एक हॉट धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है 11 जुलाई को। और आज फाइनली इन्फिनिक्स ने अपना एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया मार्केट के अंदर, इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन, सिर्फ 7,999 रुपए के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि कितनी हवा है इस स्मार्टफोन के अंदर, कितना कमाल का है स्मार्टफोन, क्या ये हम और आप जैसी पब्लिक का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाता है। सभी चीजें चेकआउट करते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो फाइनली इन्फिनिक्स ने अपना इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है, सिर्फ 7,999 रुपए। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 8,000 रुपए हो तो आप ये स्मार्टफोन बाई करने का सोच सकते हो। इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। तो अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे वो बड़ी डिस्प्ले वाला, इतना बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल सा डिस्प्ले है। आपको 5.99 इंच का एक HD डिस्प्ले मिल जाता है, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है। 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसके अंदर मिल जाती है। अभी ऐसा बोला गया था कि बहुत बड़ी डिस्प्ले होने वाली थी, तो एक्सपेक्टेशन था माइट भी 6.4 इंच का या फिर उससे ज्यादा की डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाई। ऊपर से हम लोग जब भी मूवीज देखते हो तो हमें जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो काफी बढ़िया होना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर आपको सिर्फ HD डिस्प्ले मिलता है, फुल HD भी नहीं मिलता। लेकिन कंसीडरिंग कि स्मार्टफोन सिर्फ 8,000 रुपए के अंदर लॉन्च हुआ है, तो थम्स अप तो बनता है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 425 का चिपसेट मिल जाता है। इतना पावरफुल नहीं है, ओल्ड प्रोसेसर है। 8,000 की बजट के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 625 तो नहीं दे देंगे। क्वाड कोर है, सिर्फ 4 कोर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। 1.4 गीगाहर्ट्ज पे रन करता है, Adreno 308 का GPU मिल जाता है। तो प्रोसेसर के मामले में इतना पावरफुल नहीं है। बात करते हैं इसकी कैमरा डिपार्टमेंट की, तो चलो बढ़िया काम किया है कि आपको यहाँ पे ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल दिया जाता है। रियर साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा मिल जाता है, जिसमें ऑटो फोकस की सुविधा उपलब्ध है। f2.0 अपर्चर के साथ में आता है। साथ में डेप्थ सेंसिंग के लिए, यानी कि बुके इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा मिल जाता है, जो कि फिक्स्ड फोकस के साथ में आता है। ड्यूल LED फ्लैश का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो आपको यहां पे मिलता है 5 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा है, 2.0 अपर्चर के साथ में आपको फ्रंट में फ्लैश भी मिल जाती है। बात करते हैं इसके बैटरी की, तो आपको यहाँ पे वो बोला जाता था कि बहुत बड़ी बैटरी मिलने वाली है, यानी कि बहुत बड़ी, यानी कि 5000 उससे भी ऊपर की बैटरी मिल जाती, लेकिन आपको नॉर्मल 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 5 वाट 1.2 एम्स पे चार्ज कर सकती है। यानी कि इतना भी ज्यादा फास्ट चार्ज कुछ है ही नहीं इस स्मार्टफोन के अंदर। आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है कंपेयर टू कि हाँ भाई, ये जो प्राइस सेगमेंट है 8,000 रुपीज, उसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अच्छी चीज ये की गई है कि आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी प्रोवाइड किया है, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको फेस अनलॉकिंग का फीचर भी मिल जाता है, दैट इज अ गुड थिंग। एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ में आपको स्मार्टफोन मिल जाता है। सेंसर्स के मामले में आपको जो नॉर्मल से प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, एक्सेलरेटर सेंसर्स है, ये सब आपको मिल जाते हैं। जायरो सेंसर आपको हार्डवेयर वाइज स्मार्टफोन के अंदर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज आपको जायरो सेंसर क्रिएट करके दिया हुआ है। यानी कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा जायरोस्कोप की वजह से, लेकिन इतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोड्यूस होकर नहीं मिल पाएगा। 8,000 यानी कि 8,000 रुपीज के अंदर आपको 3GB का रैम मिल जाता है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। गुड थिंग इज कि आप इसको एक्सपांड कर सकते हो वाया डेडिकेटेड माइक्रो एचडी कार्ड स्लॉट। इन शॉर्ट आपको 2 सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस आप अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एचडी कार्ड स्लॉट से अपनी जो मेमोरी है उसको एक्सपांड कर सकते हो अप टू 128 GB। स्पीकर की बात करें तो आपको यहाँ पे सराउंड साउंड का नॉर्मल सा स्पीकर मिल जाता है, जिसका वॉल्यूम आउटपुट बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है। आपको डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर यहाँ पे नहीं मिलता। तो खैर मुद्दे की बात करें तो क्या है, चलिए राउंड ऑफ कर लेते हैं।
7999 यानी कि 8000 रुपीज के अंदर आपको इन्फिनिक्स का मोबाइल मिलता है, जिसका ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है। आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन रेजोल्यूशन कम है, आपको प्रोसेसर पावरफुल नहीं मिल पाता, ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाता है लेकिन फ्रंट के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज किया है विद 5 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ में डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया है। दैट इज अ गुड थिंग। 4000 mAh की बैटरी दी है लेकिन फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करती। खैर वो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज के अंदर। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन जो हुई थी स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले, क्या वो फुलफिल किया है इन्फिनिक्स के हॉट 6 प्रो स्मार्टफोन के अंदर, जो कि मिलता है हमें सिर्फ 7999 रुपए के अंदर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गाइस डोंट हेजिटेट, वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि यस आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज इस टाइप की हवा फैलाए। सभी की सभी जानकारी हम टेक देखो जी पे देखेंगे। तो बस इतना ही था आपके साथ शेयर करने के लिए। चलता हूं, जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कीजिए टेक देखो जी को, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जानिए टेक न्यूज और स्मार्टफोन लॉन्चेस को डिटेल में।